नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। नारनगर स्टील प्लांट बेचने की तैयारी में केंद्र देश की 5 बड़ी कंपनी बिल्डिंग में शामिल है। ये बस्तर वासियों की जनभावनाओं के खिलाफ है। एनएमडीसी ने नहीं चलाना चाहती तो बीएसपी सेल दे दिया जाए। हमने विधानसभा में नहीं रखा था प्रस्ताव। नगरनार स्टील प्लांट चलाने का रखा था प्रस्ताव। केंद्र ने क्लॉज लाकर क्राइटेरिया से बाहर कर दिया। एक तरफ उद्घाटन की तैयारी चल रही, दूसरी तरफ बेचने की तैयारी चल रही है। एनएमडीसी नहीं चलाना चाहती तो बीएसपी सेल दे दिया जाए। सीएम भूपेश बघेल ने अपने बयान में कहा है ये बस्तर वासियों की जनभावनाओं के खिलाफ है। हमने विधानसभा में इस बात को रखा। केंद्र ने क्लॉज लाकर क्राइटेरिया से इसे बाहर कर दिया। एक तरफ उद्घाटन की तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ बेचने की तैयारी की जा रही है। कल आएंगे, बहुत सारे लोगों की घोषणा पत्र जारी होगी। अभी देखते रहिए। पिछले समय योगी जी आए थे ना, वो बोले कि हम चांदी की सड़क बनाएंगे, तो देखते रहिए। अभी बहुत सारे दल आएंगे, अपने अपने घोषणा पत्र जारी करेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो घोषणा पत्र को लेकर तमाम व्यापारियों के बीच जा रहे हैं, बाजार में घूम रहे हैं, तो क्या 2018 में जो आपने कदम उठाया तो उसी की कॉपी करने का प्रयास है क्या? सब चीज देखो, प्रधानमंत्री आए थे उसके पहले छत्तीसगढ़ मतारी की फोटो लगाते थे क्या? इस समय लगाए थे। अमित सिंह जी आए थे ओला के दिन, तो नंदिया बैला की पूजा उन्होंने की। तो जो हम कर रहे हैं उसके पीछे पीछे सब कर रहे हैं हम लोग। थैंक यू। बहुत सारे दल आएंगे, बहुत सारे लोगों की घोषणा पत्र जारी होगी। अभी देखते रहिए। गरियाबंद के बिंद्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में बीते 2 दिनों में 900 से भी ज्यादा लोगों ने जहां कांग्रेस में प्रवेश किया है, तो वहीं 40 कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। एसटी के लिए आरक्षित इस सीट में पिछले 3 बार से बीजेपी ने जीत दर्ज की है और ऐसे में इस बार नौकरशाह पर पार्टी दाव लगा सकती है। बता दें कि चेहरे की तलाश के बीच 2 नौकरशाह ने अपनी नौकरी से त्यागपत्र देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया। जहां प्रिंसिपल पद त्याग कर आज देवभोग से एक सभा में कांग्रेस की मौजूदगी में लोकेंद्र कोमरे ने कांग्रेस में प्रवेश किया। इन 2 प्रवेशों से कांग्रेस का सियासी समीकरण बदलता दिखाई दे रहा है। हालांकि पुराने चेहरों को अब भी संगठन के चुनाव पॉलिसी पर पूरा भरोसा है और वे अपनी दावेदारी पर अब भी कायम हैं। मेरे साथ 700 लोगों ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की है और सभी चाहते हैं कि इस क्षेत्र का विकास हो और विकास में अपनी सहभागिता देने के लिए और सरकार का हाथ मजबूत करने के लिए मेरे साथ आए हैं। क्या चाहते हैं मंत्री? देखिए, मैं भी चाहता हूं कि इस क्षेत्र का विकास हो और उस विकास में मैं भी हिस्सेदारी करूं। माननीय भूपेश बघेल जी के सिद्धांतों, उनके कार्यों से मैं भी प्रभावित हूं और इसीलिए मैं अपनी शासकीय सेवा छोड़कर इस क्षेत्र की सेवा करने के लिए खुद को तैयार किया। टिकट मांग करेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व को स्वीकारते हुए गरियाबंद जिला के अंतर्गत बिंद्रानगर विधानसभा क्षेत्र, जहां भाजपा का गढ़ बताते थे, वहां के पूरे लोग, पूरे कार्यकर्ता, किसान, अधिकारी बड़े बड़े पद में था, उन लोग भी आज भूपेश बघेल जी की योजना और उसकी जो छत्तीसगढ़ में जो योगदान है, छत्तीसगढ़ की सोच को आगे बढ़ाने का। कार्यकर्ताओं का पार्टी बदलना अब जारी है। जल्द ही विधानसभा चुनाव प्रदेश में होने जा रहे हैं। 40 कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। बिंद्रानवागढ़ विधानसभा को लेकर सियासत पूरी तरह गर्म है और लगातार पाला बदलने का सिलसिला जारी है।
खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 21 प्रत्याशियों बालिकाओं को बकरा बना दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि वो 24 चुनाव जीत नहीं पाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि युवा मितान सम्मेलन का कार्यक्रम होगा, जिसमें युवाओं को संबोधित किया जाएगा। और संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल जी आए थे। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई, ऑब्जर्वर साथ बैठक हुई। इसके साथ बहुत से रणनीति बनी है आगामी समय के लिए, और ऑब्जर्वर्स पूरी टीम को भी निर्देशित किए हैं। तो निश्चित रूप से चुनाव की तैयारियों को लेकर हमारे संगठन के प्रभारी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक हुई है और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। टिकट बांटने को लेकर क्या कुछ प्लान? अभी तो प्रक्रिया चल रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। हम जनता की पसंद को देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं की पसंद को देख रहे हैं, इसलिए ब्लॉक अध्यक्षों से आवेदन लेकर फिर जिलाध्यक्ष से फिर पीसीसी को आएगा। अब खबर कांकेर जिले के पंकजूर से है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अंतगढ़ से कांग्रेस विधायक अनूप नाग का पुतला फूका है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अनूप नाग ने भारत और बांग्लादेश को लेकर अनर्गल बयान दिया। विधायक के बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है और पुतला भी दहन किया गया है। हम बंगाली लोग अखंड भारत के नागरिक हैं और देश की अपने धर्म रक्षा के लिए हम हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने के बाद अपने पुरखों को जमीन जायदाद को छोड़ के इस धर्म हिंदुत्व की रक्षा के लिए हम भारत में आए। पर एक बेहुदा विधायक जिसके कोई ज्ञान नहीं है, न इतिहास के जानकार है, उसने इस शब्दों को बोले कि बंग समाज जो बंगाली लोग हैं इनको सारी विश्व में कोई राष्ट्र लेना नहीं चाह रहा था और कांग्रेस सरकार के द्वारा हम बंग समाज के यहाँ बसाया गया। बीजापुर के मुदकपाल पावरेल सेंट्रिल और पुसगुडी को जोड़ने वाली सड़क की खबर प्रमुखता से हमने उठाई थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग को कलेक्टर ने कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं क्षेत्रीय विधायक ने भी जांच की मांग की थी। 3 सदस्यों की टीम बीजापुर विभागीय अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची और सड़क की जांच की गई। ठेकेदार का आरोप है कि लिखित में सभी को जानकारी दी गई थी, लेकिन मौके पर मौजूद सब इंजीनियर ने जानकारी होने से मना किया है। दुश्मन नहीं है, खबर तो हमको उनकी गैर मौजूद उनके बने काम हुआ है में ये सड़क बना है। आपका क्या कहना है? राज्य कार्यालय से इसकी जांच के निर्देश मिले हैं इस रोड के। उसके लिए एक टीम के साथ हम आए हैं, जिसमें 2 एसपी और एक मैं अधीक्षण अभियंता हूँ, और जो भी जांच होगी जांच रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी राज्य कार्यालय। इस वक्त हम जिला मुख्यालय से मोदकपाल की वो सड़क पर आ चुके जो हाल ही में खबरों में छाया हुआ है, जिसमें जिले के कलेक्टर के साथ ही क्षेत्रीय विधायक ने जांच टीम के लिए निवेदन किया। तो उसके बाद जांच टीम यहाँ मौके पर पहुंच चुका है। वही सड़क हम आपको दिखाना चाहेंगे, मोदकपाल से पावरेल सेंडर जो ये क्षेत्रों को जोड़ता है, कनेक्ट जिला मुख्यालय से जोड़ता है। ये जांच टीम में क्या कुछ निकल देखने वाली बात होगी, लेकिन एक सवाल जरूर है, क्योंकि चुनाव से पहले लगातार शिकायतों के बाद अगर कोई विभाग को अगर जांच करने अगर भेजा जाता है मौके पे, ये सवाल तो निकलते, क्योंकि इससे पहले भी लगातार क्षेत्र के सड़कों को लेकर शिकायतें निकलती रही है, लेकिन जांच टीम देखने को नहीं मिला। सवाल है आखिर जांच टीम के बाद क्या कुछ आएंगे, क्या किस तरह की गुणवत्ता को लेकर जो भी रिपोर्ट है वो सौंपेगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन जांच टीम से लगा क्षेत्र में जो देखा जा रहा है कि आने वाले समय में जो अन्य जो सड़कों को लेकर भी इसी तरह जांच होगी। खबर कांकेर सिटी से नेशनल हाईवे 30 से है, जहां हाईवे की पुलिया पिछले 3 महीनों से खराब होने की कगार पर है, जिसके चलते शासन प्रशासन की ओर से केवल छोटी गाड़ियों के लिए रास्ता खोला गया है और बड़े गाड़ियों को अवरुद्ध कर दिया गया है। आपको बता दें कि अस्थायी रूप से पुलिया बनाने का कार्य शुरू किया गया था, जिससे पुल बन भी गया है, लेकिन आलम यह है कि पिछले कल अधिक बारिश होने के चलते कुछ पानी नदी में ज्यादा हो गया, जिसके चलते नवीन पुलिया जो बन रहा था वह भी टूट गया। जिसकी सूचना मिलते ही कांकेर सांसद मोहन मंडावी ने पुलिया पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया
और संबंधित अधिकारियों को पुलिया की मरम्मत के निर्देश भी दिए। दो तीन घंटा के बारिश में बहुत ज्यादा बाढ़ आता है और बार बार वो पुल टूटेगा और बार बार उसको फिर रिपेयरिंग करेंगे, बनाएंगे। और ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे में जो गाड़ियां जो है रायपुर से लेकर के बैलाडिल्ला, बशेली लंबा टूर चलता है और ये हमारे बस्तर संभाग का एक मुख्य सड़क मार्ग है जो एक रीढ़ की हड्डी के समान। और आए दिन यहाँ बाढ़ आने से गाड़ी वालों को, आम जनता को आने जाने में भारी परेशानी और असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ी में कहते हैं सियान बिना ध्यान नहीं। ये सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अब देख रहे हो ये महीना भर नहीं चला, इसमें करोड़ों रुपए खर्च किए और बहा गया। आज कम से कम 5 साल हो गया टेंडर हुआ है, आज एक रोड बाईपास को कंप्लीट नहीं कर पाए। केसकाल घाटी से लेकर के पूरा रोड जो बन रहा है, ऐसे ठेकेदारों को तो ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए। रायपुर में प्रदेश कांग्रेस की शनिवार को 2 महत्वपूर्ण बैठकें हुई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल बैठक लेने आए। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की 2 महत्वपूर्ण बैठकें राजीव भवन में आयोजित की गईं। पहली बैठक सुबह 10 से 12 बजे पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की हुई, जबकि दूसरी बैठक दोपहर 12 बजे से लोकसभा के पर्यवेक्षकों की हुई। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, प्रभारी सचिन गण, डॉक्टर चंदन यादव, सप्तगिरी शंकर उल्फा और बाकी लोग शामिल हुए। सैलजा जी ब्रीफ करेंगे कि हमारे राज्य में छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार के काम हुए हैं और जिस प्रकार से लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है, सभी रिपोर्ट्स भी कह रही हैं, चाहे दूसरी पार्टियों की रिपोर्ट हो, वो छिपाते हों, लेकिन असलियत वो भी जानते हैं। और चारों ओर से, चाहे मीडिया है, हर तरफ लोगों में जमीन पर एक जो उत्साह है, उसको देखते हुए हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस बार हमने कम से कम 75 सीट जीतनी है। सैलजा जी ब्रीफ करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों के नेता तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी की भी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शनिवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर थे। वहीं अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के लिए कई गारंटियों की घोषणा की है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि सरकार बनने पर हर बेरोजगार को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। वहीं नौकरी मिलने से पहले तक हर बेरोजगार को 3,000 रुपए महीना भत्ता दिया जाएगा। लगभग 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी में भर्ती किए जाएंगे। नौकरियों में भर्ती में सिफारिश और भ्रष्टाचार खत्म कर पारदर्शिता लाई जाएगी। साथ ही कहा कि दिल्ली और पंजाब की तरह छत्तीसगढ़ में भी हर महीने हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के सभी गांव और शहरों में बिना कट लगे 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी। बलरामपुर जिले में रामानुजगंज विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रामविचार नेताम को बनाए जाने पर वर्तमान कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने तंज कसा है और कहा कि बीजेपी ने वही घिसा पिटा चेहरा फिर से दे दिया, जिस चेहरे को यहां की जनता, यहां के अधिकारी बखूबी जानते हैं और समय आने पर इसका जवाब यहां की जनता देगी। आपको बता दें कि रामविचार नेताम को रामानुजगंज से विधायक का टिकट मिलने के बाद कल बलरामपुर में पहली बार आगमन हुआ था और उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत भी किया था।
ये वही घिसा पीटा चेहरा है जो इस क्षेत्र की जनता ने 25 सालों से देखा, 30 सालों से देखा, और कोई नया चेहरा तो बीजेपी दिया नहीं, ना कोई चमत्कार नहीं किया। और वो जो चेहरा दिया है उसके सारे कर्तव्यों को इस क्षेत्र की जनता ने देखी है। कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार, किसानों के साथ दुर्व्यवहार, कैसी भ्रष्टाचार, कैसी लूट, सबने देखा है और एक एक जनता ढंग से पहचान ली है। इनके समय आने पे शर्माकूल जवाब देगी। जब ये बहुत पावरफुल सेकेंड मुख्यमंत्री कहलाते थे, उस जमाने में भी क्षेत्र की जनता ने इनको सबक सिखा के भेजा है। बलरामपुर में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने विकास के सारे दावों की पोल खोल दी है। बता दें कि ग्राम पंचायत नवकी के अमाडाण में एक मरीज को ग्रामीणों ने बारिश में भीगते हुए खाट में ढोकर लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता तय किया। बता दें कि ग्राम पंचायत नवकी की आबादी लगभग 500 की है, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है। आलम यह है कि यहां पैदल चलना भी काफी मुश्किल होता है। वहीं ग्रामीणों ने एक गंभीर मरीज को खाट में ढोकर लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता तय किया। इतना ही नहीं, पुरुष जब थक गए तो महिलाओं ने खाट को कंधे में उठाकर रास्ता तय किया। एम्बुलेंस मुख्य मार्ग में खड़ी थी, लेकिन मरीज तक पहुंचना काफी मुश्किल था। इस हालत को देखकर ग्रामीणों का गुस्सा चरम पर था और उन्होंने मरीज को आधे रास्ते में छोड़कर एम्बुलेंस को बंधक बना लिया। ग्रामीणों की परेशानी और खाट पर मरीज की जानकारी मिलने के बाद एसडीएम और बीएमओ खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने मरीज को ग्रामीणों की मदद से एम्बुलेंस तक पहुंचाया। इस दौरान एसडीएम ने स्वीकार किया कि यहां की हालत काफी खराब है और उन्होंने जल्द सड़क बनवाने की बात भी कही। नवकी ग्राम में मैं मौके पर उपस्थित हुआ, साथ में मेरे साथ बीएमओ भी उपस्थित हुए। एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी थी, पर गांव से मुख्य मार्ग तक आने के लिए रोड बहुत ही बुरी स्थिति पे है, जिस पे एम्बुलेंस जाना संभव नहीं था। तो हमने तत्काल प्रभाव से बीएमओ द्वारा जहाँ पे मरीज था वहाँ पे जाके उसका मुआयना किया, जांच किया मरीज का। एक मरीज को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाना था और रास्ते में चूंकि बरसात के कारण रास्ता काफ़ी ख़राब था, इस कारण से वहाँ तक एम्बुलेंस नहीं पहुँच पा रहा था। और तत्काल ग्रामीण के माध्यम से सूचना और अन्य के माध्यम सूचना जिससे प्राप्त हुई और 108 तत्काल वहां पहुंचा, परंतु उस जगह पर नहीं पहुंचने के कारण मरीज को अस्पताल तक शिफ्ट करने में थोड़ा सा विलंब है हम लोग का। देखिए, हम लोग पेशेंट को आधा दूर छोड़ के आए हैं, इतना पब्लिक कितना सब देख रहे हैं, इतना सब पब्लिक भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पेशेंट का प्राण नहीं बचा पा रहे हैं, तो ये रोड नहीं बना है तो कहाँ से बचाने पाएंगे। सब महिला, पूरा पुरुष, पूरा बाल, पूरा बच्चा, सब जन तो यहाँ आके खड़ा है। गाड़ी घोड़ा नहीं जा रहा है रोड के चलते, एक ठेवना खांच पड़ा है, कुछ सब चीज डोल रहे हैं। परेशान था, सरपंच पटेल बोलते हैं कि रोड बनाएंगे करेंगे, कोई मतलब ही नहीं हो रहा है। राजधानी रायपुर में नया वाहन चोर गिरोह सक्रिय हुआ है। वो बेखौफ दिन दहाड़े वाहन चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक शातिर चोर मॉल की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को अपना निशाना बना रहे हैं। रायपुर के कलर्स मॉल में खड़ी 2 पहिया वाहन को सरेआम चोरी करते हुए वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बता दें कि न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस के दावेदारों की लिस्ट बढ़ने लगी है। अंबिकापुर से महापौर डॉक्टर अजय तिर्की ने भी अपनी दावेदारी पेश करते हुए कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष के पास अपना आवेदन जमा किया है। बता दें कि रामानुजगंज विधानसभा सीट में फिलहाल कांग्रेस से बृहस्पति सिंह विधायक हैं और इस बीच टीएस सिंहदेव खेमे से अंबिकापुर से महापौर डॉक्टर अजय तिर्की ने विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी के लिए दावेदारी पेश की, जिससे अब कांग्रेस खेमे में हलचल देखने को मिल रही। डॉक्टर अजय
तिर्की रामानुजगंज विधानसभा के देवीगंज गांव के रहने वाले हैं और डॉक्टर के रूप में कई साल इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि टीएस सिंहदेव के इशारे पर ही डॉक्टर अजय तिर्की ने इस विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश की, जिससे अब मौजूदा विधायक बृहस्पति सिंह के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। पहली बार नहीं है कि मैंने रामानुजगंज विधानसभा से टिकट की मांग रखी है। इसके पहले भी मैं आवेदन कर चुका हूं, पिछले चुनावों में भी, क्योंकि शुरू से ही मेरा कार्यस्थली रहा और बहुत लंबा समय भी रहा और लोगों से जुड़ाव भी है और यहाँ पे काम करने की इच्छा भी है और जगह भी है। ये तो अभी तो 3-4 आवेदन आया है, मैं देख लूंगा, अभी तो देखा नहीं हूँ मैं। जितना आवेदन आएगा और हमारा फर्ज है, हमारा काम है कि जो आवेदन आएंगे वो जिला कांग्रेस कमेटी को जमा करेंगे और जिला कांग्रेस कमेटी प्रांत कार्ड को जमा करेगा और प्रांत का प्रक्रिया जो होगा वो करेंगे। बीजेपी नेता रामविचार नेताम पहली बार जिले में पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका जोरदार स्वागत किया। वर्तमान विधायक बृहस्पति सिंह पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, विधायक के काम का स्वाद जनता ने चख लिया और उनके किए गए कार्य का खामियाजा भुगत चुके हैं। दरअसल सरगुजा संभाग की हाई प्रोफाइल सीट रामानुजगंज विधानसभा पर बीजेपी कद्दावर नेता रामविचार नेताम को उतारा गया है। प्रत्याशी बनने के बाद रामविचार पहली बार अपने जिले में पहुंचे और जगह जगह पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। ढोल बाजे के ताल पर कार्यकर्ता नाचते गाते भी नजर आए। रामविचार नेताम ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने जो भरोसा मुझ पर जताया है वो भरोसा कायम रखूंगा और जनता का विश्वास हम जीतेंगे। चुनाव जनता लड़ती है, तो यहाँ की जनता चुनाव लड़ेगी, कार्यकर्ता लड़ेंगे, उसके बदौलत हम लोग का जीत हार उस पे डिपेंड करता है। और चुनाव आप लोग को भी दिखाई दे ही रहा है, हर कार्यक्रम में दिखाई दे दिया कि यहाँ जनता चुनाव जीत चुकी है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।